सीजी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं की परीक्षा में 3,45,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगी। एग्जाम की शुरुआत हिंदी सब्जेक्ट से हो रही है। ऐसे में परीक्षार्थियों में एग्जाम को लेकर खासा उत्साह है। तैयारी पूरी है तो कुछ पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो परीक्षा को लेकर डर भी देखा जा रहा है। JN पांडे स्कूल के प्रिंसिपल और छात्र छात्राओं के साथ हमारी संवाददाता सोनाली जायसवाल के साथ परीक्षा को लेकर खास चर्चा हुई है। आज जो है 10th बोर्ड परीक्षा की जो है शुरुआत हो चुकी है और बच्चे जो हैं परीक्षा देने आ रहे हैं। इस वक्त अभी हम मौजूद है रायपुर के JN पांडे स्कूल में। यहाँ के प्रिंसिपल से जानेंगे कि यहाँ के इस बार जो है कितने स्टूडेंट उनके विद्यालय में जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। सर आप बताइए मुझे, इस वक्त कितने विद्यालय में स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं? माई सेल्फ मोहन राव सावंत, सेंटर सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल JN पांडे गवर्नमेंट स्कूल। इस सेंटर में 154 10th के बच्चे आज हिंदी का पेपर दे रहे हैं और इसमें दूसरे स्कूल के बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं इस सेंटर के बच्चे लाखे नगर सेंटर में गए हैं। पंडित हरिशंकर स्कूल के बच्चे, सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे और कुछ प्राइवेट बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। गेट पर हम लोग ने उनकी मोबाइल चेकिंग और जेब को चेक करके बिना डर प्रोत्साहित करते हुए कि बच्चों की फ्लाइंग स्क्वाड आता है, किसी प्रकार की नकल सामग्री ना हो, तो बच्चों को डराते हुए ना बल्कि समझाते हुए कि किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल नहीं रखेंगे, कोई नकल नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड आने पर इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से अच्छे से पढ़कर परीक्षा दें। और सेंटर में हमने साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बहुत अच्छे से माहौल रखा है, तो बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है। पहले दिन का एग्ज़ाम था और इन्विटर्स को भी हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाते हुए सीटिंग पर बिठाएं। बच्चे क्या गलत सीट पर बैठ जाते हैं, तो इन्विटर्स को ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो प्रॉपरली बच्चों को बिठाएं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं क्लास के, वो गलत सीट में बैठ सकते हैं। और उनको क्योंकि सेट सिस्टम है, बोर्ड ने ABC 3 सेट रखे हैं, तो सेट भी प्रॉपरली बांटने के लिए भी बहुत सतर्कता से काम किया जा रहा है। पिछले साल की तुलना में जो है इस बार क्या कुछ बदलाव देखा गया है बोर्ड एग्जाम को लेकर? पिछले साल 3 लाख, इस साल जो है 3,45,000 10वीं के बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ में परीक्षा दे रहे हैं और 2,61,000 बच्चे 12वीं में दे रहे हैं। इस तरह से टोटल 6,10,000 बच्चे छत्तीसगढ़ में इस बार 2024 की एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रवेश कराया है, रजिस्टर कराया है। और मैं अभी जो पहले जानकारी दिया तो वो अपने सेंटर की थी। क्या कुछ सिलेबस में चेंजेस नज़र आए हैं? सिलेबस में नहीं, बोर्ड ने तो अच्छे से ब्लूप्रिंट बच्चों को दिया है। ब्लूप्रिंट गोपनीय नहीं है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि एक व्यू रचना कि प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, किस यूनिट से छोटे क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे, ये बच्चों को मालूम रहता है। पहले की अपेक्षा जो है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नो डाउट कि उनमें अपडेट हुए हैं बच्चे, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ चुके हैं कोरोना काल में, और अभी बुक्स भी आ गए हैं और अभी सेटेड हो गए हैं, तो उनका नॉलेज निश्चित रूप से समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। आगे जो है आपके संस्थान में लगातार जो है बच्चों की परीक्षाएं होती जाएंगी, उसको लेकर क्या टिप्स देंगे बच्चों को? बच्चों को ये कहूँगा कि बिना प्रेशर के, बिना दबाव के, केवल मार्क्स पाने से नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज होने से आपको ये इसका परिणाम आगे पता लगेगा। जब आप PSC और UPSC या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देंगे, JEE जैसी एग्ज़ाम देंगे, नीट देंगे, तो इन बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों को भी यही बताते हैं कि आपको नॉलेज गेन, जैसे सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी के 10th क्लास का जो कुछ यूनिट है, कुछ भाग है, वो आपको PSC एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो बच्चों को हमने यहाँ अपने सेंटर के बच्चों को भी मैंने ये कहा है, इस सेंटर से करीब मेरे कार्यकाल में 7 बच्चे मेरिट में आए हैं। तो वो बच्चे भी कोई NIT में गया है, कोई मेडिकल में भी गया है, तो उन बच्चों की तस्वीर भी आपने हॉल में देखी होगी। हम प्रोत्साहन के लिए बच्चों को बताते हैं कि इनका
मार्गदर्शन ले, इनकी पथ चिन्हों पर चलें और आगे बढ़ें। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग जो है यहीं से हुई और आज जो है आप प्रिंसिपल बन चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं। मैं 1979 में इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। मैथमेटिक्स में मैंने 11th बोर्ड एग्ज़ाम दी और साइंस कॉलेज से मैंने मैथमेटिक्स MSc किया। बीएड भी यहीं से रायपुर से ही किया और MBA भी मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया। तो खुशी होती है मुझे कि मैं जिस स्कूल का छात्र हूँ 1979 में, आज मैं लेक्चर भी वहाँ बना था, वाइस प्रिंसिपल भी मैं वहाँ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी रहा हूँ और मैं NCC अफसर भी रहा हूँ। ट्रूप नंबर 303 का मैं NCC ऑफिसर था। OTS कामटी में मैंने 3 माह का ट्रेनिंग लिया और कई कैंप मैंने अटेंड किए और मेरे कार्यकाल में इस स्कूल में भी मैंने कैंप भी लगवाया था। तो मुझे खुशी होती है कि और मैं 10th और 12th के बच्चों को स्पेशल क्लास में स्वयं पढ़ाता भी हूँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं कि एक प्राचार्य होते हुए भी आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में प्रोत्साहन आता है और वो पढ़ने की तरफ अग्रसर होते हैं। ये थे हमारे JN पांडे स्कूल के जो है प्राचार्य मोहन राव जी। अब हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि आज जो है बोर्ड एग्ज़ाम की जो है पहला दिन था, तो यहाँ के बच्चों से जानेंगे कि तैयारी किस प्रकार रही। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर। और 10th का तैयारी आपने किस प्रकार की? मैं अच्छा किया। आज कौन सा पेपर था? हिंदी का। आपने तैयारी किस प्रकार की? अच्छे से किए। अभी जो 10th के बाद जो है एग्ज़ाम देने के बाद आप 12th में जाओगे, तो कौन सा सिलेबस लोगे? कुछ सोचा है? नहीं। आपने कुछ सोचा है कौन सा सिलेबस लोगे? PCB 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का आज पहला दिन है, क्या कहेंगे? ठीक था, बस थोड़ा हार्ड था, सिलेबस किस प्रकार से आया था? थोड़ा डिफरेंट आया था, जो मतलब नहीं पढ़े थे। सिलेबस जो है सब्जेक्ट से बाहर भी आया था, कुछ प्रश्न किए गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है, सिलेबस के अंदर ही आया था। यस। आज जो एग्ज़ाम की सूचना था, हिंदी और तैयारी किस प्रकार की आपने? अच्छे से की थी, बट अलग आया था क्वेश्चन थोड़ा। सिलेबस से बाहर आया था? नहीं, अंदर में था, बट मतलब डिफरेंट था। जो क्वेश्चन नहीं किए थे वो भी आए थे। क्वेश्चन सेट वाइज आता है? हाँ। आपको कौन सा सेट मिला था? A। आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम दिया आपने, आज पहला दिन था, किस प्रकार तैयारी किया? ठीक था। कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी। कहाँ से आए हैं आप? संतोष में रायपुर। और आगे जो है 12th में अभी आप प्रवेश करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे आप? कॉमर्स। कॉमर्स लेंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? कुछ नहीं, ये आइडिया? आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? कोई आइडिया नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ नगर। किस प्रकार की तैयारी की आपने 10th बोर्ड को लेकर? अच्छे से नहीं किया था। एग्ज़ाम में जो आज हिंदी का विषय था, आगे कौन सा विषय है फिर? इंग्लिश। तैयारी हो चुकी है? और किस प्रकार की तैयारी हुई? अच्छा। ये जो थे हमारे साथ 10th बोर्ड, इन्होंने जो है आज जो है प्रारंभ हो चुका है और आज पहला दिन हिंदी का विषय था, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है। और इसके बाद जो एग्ज़ाम देने के बाद जो 10th के बाद 12th में प्रवेश करेंगे, तो इन्होंने अपने अपने बताया कि मैं इस सब्जेक्ट में जाऊंगा। और आज से स्टार्ट हो चुका है 10th बोर्ड, 12th बोर्ड भी एग्ज़ाम की जो है शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ सोनाली जायसवाल की रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़।